जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग टेस्ट देखेंगे। क्या है? टेस्ट दिलाएंगे, सब मिलके टेस्ट दिलाएंगे। इससे पहले 2 टेस्ट हो चुका है। अगर 2 टेस्ट आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देखिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था और क्वेश्चन कैसे आए थे। वहाँ पे छत्तीसगढ़ और करंट दोनों का टेस्ट वहाँ पे टेस्ट में पूछा गया है, लगभग 50 क्वेश्चन। वो आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए बना के, आपका कितना सही होता है। वैसे जो नए उनको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हर रविवार को, हर रविवार को आपका सुबह 9 बजे आपका फ्री टेस्ट होता है। क्या होता है? फ्री टेस्ट होता है। ठीक है। आज लेकिन इस रविवार को कुछ क्या है कि मैं थोड़ा अपनी दोस्त की शादी में चला गया था और मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण अभी रविवार को ना लेकर अभी रात को 9 AM के बजाय PM में मैं अभी टेस्ट ले रहा हूँ। रविवार को 9 PM में आपका टेस्ट डाल रहा हूँ। अभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गले में थोड़ा खरखराहट है और थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, पर भी मैं बोला नहीं, कमिटमेंट किया हूँ तो उसको पूरा करना चाहिए करके आप लोगों के लिए टेस्ट ले रहा हूँ। आप लोग अच्छे से टेस्ट दिलाइए। और टेस्ट दिलाने का तरीका क्या है उनको थोड़ा सा 2 मिनट बता दूँ कि जो नए हैं उनको बता दूँ कि टेस्ट भाई अपन ये A4 ऐसा नहीं है कि OMR शीट देंगे कि ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से ऑप्शन लगाना है। आपका रफ़ कॉपी लीजिए। रफ़ कॉपी में 1 से लेके जितने आपके क्वेश्चन रहेंगे, जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 तक आप लिखिए। वहाँ पे एक क्वेश्चन का A आंसर हो रहा है तो A लिखिए, 2 का B हो रहा है तो B लिखिए। ऐसे करके आप देखिए ईमानदारी से, और आपका सही कितना हो रहा है, गलत कितना हो रहा है, आप लोग मिलान कीजिए। उसके बाद उसको बताइए। मान लो 30 में आपका 20 सही हो रहा है तो 20 में और 10 क्या हो रहा है आपका गलत, उसको माइनस मार्क निकाल के आप लोग उसको बताइए कि सर मेरा इतना सही हुआ है इतने क्वेश्चन में। माइनस मार्क निकालने नहीं आता, आप लोग बता दीजिए, मैं उसको अलग वीडियो में आपको एक बार बता दूंगा कि माइनस मार्किंग कैसे निकालते हैं। ओके, तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। आवाज़ अगर सही नहीं आ रहा होता तो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आवाज़ भी थोड़ा सा सही नहीं है। अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। जो छुरी है उसके संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन ए, यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। ऑप्शन बी, यह रेत पत्थर और शैल स्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। दोनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन में A, B, C, D में बताया गया, इसमें से कौन से? आपके पास मात्र 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए आप लोग कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को अपना जो रफ कॉपी लिए हैं वहाँ पे एक का क्या हो रहा है, A हो रहा है कि B हो रहा है, उसको आप लोग वहाँ पे नोट डाउन करते चलिए और देखिए कि आपका सही कितना हो रहा है। जो पढ़ चुके हैं उनका बाकायदा सबके सब क्वेश्चन बनेंगे, 30 के 30 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? छुरी के सर्वनिम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है आपका? पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। यहाँ रेत और पत्थर शैल स्तरों के बीच का निक्षेप है। ठीक, आप लोग कमेंट भी कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? वहाँ पे ए हो जाएगा। चांग बखार पहाड़ी स्थित है। कहाँ स्थित है चांग बखार पहाड़ी? आपको बताना है कहाँ स्थित है जी। कोरिया में, बलरामपुर में, जसपुर में, सरगुजा में। 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चांग बखार पहाड़ी एक ही जगह है, ना तो बलरामपुर में, ना तो कोरिया जसपुर में, ना तो आपका सरगुजा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरिया। आप लोग क्या आंसर दिए मिलान कीजिए। देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में आती है? जो देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में आती है? बघेलखंड पठार, दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या मैकल श्रेणी? किस श्रेणी में आती है? जो पढ़े हैं वो बाकायदा इसका आंसर सही दे रहे होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 5 सेकंड है आपके पास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बघेलखंड पठार। क्या हो जाए आपका? बघेलखंड पठार। निम्नलिखित मिट्टियों में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली कौन सी है? कौन सी मिट्टी जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है? क्या बोल रहा है? मटासी, कन्हार, भांठा या डोरसा? कौन सी मिट्टी फैली हुई है आपका छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में? आपका मटासी है कि कन्हार है कि भांठा है कि डोरसा? 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटासी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मटासी। ठीक। अच्छा, हाँ, कुछ चीज़ बताऊँ कि जो मेरे व्हाट्सअप नंबर में
हाँ, जो मेरे साथ व्हाट्सअप में जुड़े हुए हैं, तो शायद मैं स्टेटस डाला था, शायद नहीं डाला था स्टेटस, क्या दोस्त के साथ फ़ोटो डाला था। तो कई लोग पूछ रहे थे कि सर आप इसमें से कौन से हैं, है ना। तो जो दूल्हे के साइड में हूँ ना, दूल्हे के साइड में जो A4 साइज़ का पेपर पकड़ा हूँ वो मैं हूँ, युगल शर्मा। और जो पेपर है वो भी पूछ रहे थे कि सर वो गिफ्ट क्या है। तो वो उनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, वो उनके हनीमून के लिए, जगन्नाथ का पुरी के लिए उनका टिकट है, टिकट का कॉपी, फ़ोटो कॉपी वो है ना। और हाँ, एक बात और बताऊँ कि कई लोगों का हो सकता है मैं 2-4 दिनों में मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया हूँ, चाहे व्हाट्सअप का चाहे नॉर्मल मैसेज का, कि या आपका कॉल भी किए हैं तो नहीं रिसीव कर पाया हूँ, रिसीव नहीं किया हूँ या रिप्लाई नहीं दी, तो उसके लिए खेद है। थोड़ा बिजी शेड्यूल के होने के कारण किसी का मैं रिप्लाई नहीं दिया हूँ। और शायद व्हाट्सअप में भी मैं बहुतों का, व्हाट्सअप में और वहाँ पे कहाँ पे, यूट्यूब में भी मैं नहीं दे पाया हूँ रिप्लाई, है ना। तो उसके लिए खेद है, ऐसा मत समझना सर रिप्लाई नहीं दिए, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं रिप्लाई नहीं दे पाया था ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं। कहाँ उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। मरहान, भांठा, टिकरा या भर्री, क्या बोलते हैं जी। जो उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या बोला जाता है। आपका वहाँ पे भर्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, आपका भर्री बोला जाता है। ठीक, आप लोग आंसर बाकायदा देते चलिए ना। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था। कावेरी था, ताप्ती था, महानंदा या इनमें से कोई। देखो इनमें से ऑप्शन निकालने का, देखो कावेरी तो होगा नहीं, जानते हैं, ताप्ती होगा नहीं, या तो महानंदा होगा आंसर, या तो इनमें से कोई नहीं, दोनों में से एक इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, आपके पास 5 मिनट समय है, लीजिए 5 सेकंड ना, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका महानंदा नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि महाभारत काल में महानदी का नाम ना तो महानंदा था, ना ताप्ती, ना कावेरी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 7वां क्वेश्चन है, गंदेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। जो गंदेश्वर मंदिर है किस नदी के तट पर है। खारून नदी, पैरी नदी, महानदी या अरप्पा नदी। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सी नदी के तट पे है, कौन सी नदी के तट पे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका महानदी के तट पे। कौन से, महानदी के तट पे आपका गंदेश्वर मंदिर है। इब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुई है। जो इब नदी है किस स्थान से शुरू होती है। राजा झूला, रानी झूला, लक्ष्मण झूला या राम झूला। देखो झूला झूला सब में है, अब राजा है कि रानी है कि लक्ष्मण है कि राम है, इसमें लगाना है आपको। 4 झूले हैं, इसमें से लगाना है। अभी क्या स्पेशल चल रहा है, राम भगवान का राज चल रहा है ना, तो राम झूला ऐसा मत लगा देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 5 सेकंड हो गया, क्या इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी रानी झूला। क्या होगा आपका, रानी झूला इसका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में है। जो कोटरी बेसिन है कौन सी, ये मान लो छत्तीसगढ़ है, तो कोटरी बेसिन, कौन सा कोटरी बेसिन, ये आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका कोटरी बेसिन है। तो ये दक्षिण मान लो हुआ, ये उत्तर हुआ, और ये पश्चिम, तो कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम। कौन सा, दक्षिण पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में कोटरी बेसिन है। राज्य में मिनी माता हसदो बंगो परियोजना की कुल क्षमता क्या है। देखो डाटा बताया था, डाटा मैं बोला था याद करके रखना, आप लोगों को डाटा बोला था। वैसे हसदो बंगो जो परियोजना है उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया हूँ, जब हम लोग पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हुए हैं अभी तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, भूगोल है आपका, छत्तीसगढ़ के पूरे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा कवर हो चुका है। एक बार जाके वहाँ पे देखिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। और ये नहीं कि यही क्वेश्चन बनेंगे, आपसे छत्तीसगढ़ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ना, वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, और उनको बता दूं कि कई लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन का लेवल एकदम लो था, जैसे मैं पिछली बार 50 क्वेश्चन पूछा था, लो था। भाई रे 50 क्वेश्चन पूछा था, उसमें एवरेज कितना गया था, 25 से 30 गया था एवरेज। मैं सबका कमेंट देखा था यूट्यूब में, 25 से 30, किसी लोगों का हुआ है 40-35, ऐसा गया है 25 से 30। और इतने सरल क्वेश्चन आपको अगर लगता है तो 25 से 30 एवरेज जा रहा है तो कितना कम है, लगभग 50 में आपका 35 प्लस जाना था सबका,
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई सबका कमज़ोर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 420 580 420 580। मक्का किस प्रकार की फसल है? थोड़ा सा मेरे जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का, हिम्मत नहीं हो रहा है मैं क्लियर बताऊँ आगे का। हो सके कल मंडे है, क्लास सुबह 9 बजे लेता हूँ। कितने बजे? 9 बजे। तो अगर ना हो तो मैं मैसेज कर दूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक लगेगा तब लूँगा मैं, क्योंकि अभी मैं आप लोगों से कमिटमेंट किया था, इसीलिए मैं अभी टेस्ट ले रहा हूँ। संडे को टेस्ट लेना है, इसलिए स्पेशली ले रहा हूँ, है ना। तो कल का क्लास अगर ना स्वास्थ्य ठीक ना लगे तो ना ले पाऊँ तो नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक। मक्का किस प्रकार की फसल? मक्का खरीफ फसल ना कि रबी। क्या है? आपका खरीफ फसल है। सीमांत जोत का क्षेत्रफल क्या है? 1 हेक्टेयर से कम। क्या हो जाएगा? 1 हेक्टेयर से कम। आप लोग मिलाते जाइए ना, 1 हेक्टेयर से कम होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ वृक्षारोपण अभियान 2010 को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? हरित छत्तीसगढ़, हरियर छत्तीसगढ़, हरेली छत्तीसगढ़ या हरियाली छत्तीसगढ़। देखो सब में हरित है और छत्तीसगढ़ है, कॉमन सब में है ना। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। इसको मैं बताया हूँ नहीं बताया हूँ वाली बात नहीं, हरियर छत्तीसगढ़। जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को आप लोग पढ़े हो, आपका 25 से 28 क्वेश्चन बनना चाहिए ना। और मैं जो स्पेशली मेरे से जुड़े हैं व्हाट्सअप से, उनको खासकर मैं उनका सबका आना चाहिए व्हाट्सअप में, सर मेरा 25 में इतना सही हुआ इतना गलत हुआ। बहाना नहीं चाहिए कि मैं ऐसा कर रही थी वैसा कर रही थी, नहीं है तो सेकंड दे दो, लेकिन टेस्ट देने के बाद आप लोग मेरे को बताओ कि इतना सही हुआ है। मैं सबका बराबर देखना चाहता हूँ कि किसका कितना सही हुआ है। नहीं तो फिर ज़्यादा है तो आप जो रफ़ कॉपी लिए हैं वहाँ पे आप जो फ़ोटो खींच के मेरे को भेजिए कि सर मेरा इतना सही हो रहा है, ओके। लेकिन देखना चाहता हूँ कि सबका कितना सही होता है, कि कितना पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कितना सही जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ों को मैं आप लोगों के लिए फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग फ्री में प्रोवाइड होने के बाद नहीं पढ़ रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा ना। ऐसे में कोई मतलब नहीं होगा मेरा पढ़ाना, है ना। तो आप लोग बाकायदा सब लोग कमेंट किए करना ना व्हाट्सअप में, या व्हाट्सअप में आप लोग कि सर मेरा इतना सही हुआ, मैं सबका देखना चाहता हूँ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर छत्तीसगढ़। क्या होगा? हरिहर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? देखो इससे पहले मैं टाइगर रिजर्व पूछा था। टाइगर रिजर्व रहने के लिए 3 हैं, रहने के लिए 3 ही टाइगर रिजर्व है। इसमें बहुत विवादित था क्वेश्चन, कई लोग बोले 3 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन 4 इसलिए आंसर लिया मैं क्योंकि एक पेपर हुआ था व्यापम का, वहाँ पे चौथा गुरु घासीदास जो भी प्रस्तावित है बन रहा है उसको भी शामिल किया गया है, इसीलिए मैं 4 लिया हूँ, है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग देख के चलिए, व्यापम जैसा आंसर लेता है उसके हिसाब से हमको आंसर देना है। राष्ट्रीय उद्यान 3 है, आपको पता है कौन कौन से हैं, अगर कमेंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। भरमगढ़ अभयारण्य कब बना? ये बना है 1993 नहीं 1983। कब बना है? 1983 में बना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस जिले के वन को ढाब कहते हैं? ढाब किसको कहते हैं? आपका जसपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जसपुर को। फटाफट 5 सेकंड रहता है, देना है। खालिस्तान ये क्या है कि सबसे बड़ी मशीनीकृत खदान है, यहाँ पे होगा भारत। इसको मैं PDF में सुधार दूंगा। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है आपका बैला डीला खान, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? कमेंट कीजिए। बैला डीला खान, है ना। कटिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जो कटिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में है? ये कौन से जिले में? देखो चूना पत्थर के लिए स्पेशल कौन सा जिला जाना जाता है? कौन सा जिला जाना जाता है जी? आपका कौन सा जिला जाना जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बता दूं। कटिया पचरी चूना पत्थर रायपुर की में फेमस है। कहाँ पे? रायपुर में, है ना। चांदी डोंगरी क्षेत्र किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? जो चांदी डोंगरी क्षेत्र है प्रसिद्ध है आपका फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का बहुमूल्य खनिज नहीं है? नहीं है पूछा है ना। बहुमूल्य एलेक्जेंड्राइट है, ग्रेनाइट है, हीरा है और गार्नेट। इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? आपका ग्रेनाइट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का गठन कब हुआ? देखो सब में 2001 है, सब में 7 है कॉमन, लेकिन मंथ अलग अलग है। तो आप लोगों को बाकायदा रटवाया था। इसका आंसर आप लोग बताइए, 5 सेकेंड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
7 जून 2001। क्या होगा? 7 जून 2001। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब है? सब में 2001 कॉमन है, मंथ बस अलग है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2001। अप्रैल 2001 है ना। छत्तीसगढ़ 2011 के अनुसार राज्य में, मतलब जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 255-45-198। रट लो, मोबाइल नंबर 255, क्या आपका 255-45-198 है ना। चर्चा में रहा, क्या चर्चा में रहा रणवीर अभियान किससे संबंध है? बताया हूँ, रणवीर अभियान किससे संबंध है। आपको जब करंट पढ़े थे, ये शायद पहला जो करंट पढ़े थे उसका है। क्या है? राजिम कुंभ कल्प 2024। राजिम कुंभ कल्प 2024 विजय हजारे ट्रॉफी के लिए किसे चुना गया? जो विजय हजारे ट्रॉफी के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है जी? आपका सत्यम दुबे को चुना गया है। किसे? सत्यम दुबे को चुना गया है। सत्यम दुबे को चुना गया है। ठीक। आपका प्रदेश में CGPSC जांच आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। प्रदेश में CGPSC जांच आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, 5 सेकेंड है। इससे पहले बता दो, जो वीडियो देख रहे हैं इसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा या व्हाट्सअप नंबर पे आपको इसका PDF डाल दूंगा। इससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसको भी नहीं डाला हूँ, उसको उससे पहले करंट हुआ था उसको 3-4 PDF बचा है, वो उनको एक साथ में आप लोगों को थोड़ा सा समय निकाल के डाल दूंगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप लोग दीजिए, प्रदीप है कि रमेश, दोनों में से एक है ना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा निम्न में से किस ऐप को बनाया गया? इसको बनाया गया, A और B दोनों को बनाया गया। आंसर हो जाएगा A और B। सरगुजा का ऑक्सीजन पार्क किस नाम से जाना जाता है? ये गणपति धाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सरगुजा जिले के विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया, लखनपुर को शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका, इस राज्य में 3 बार श्रमिक आंदोलन हुए। कहाँ हुए श्रमिक आंदोलन? आपका राजनांदगांव में। कब कब हुए ये बताना है, कब कब हुए? 1920 में हुआ। ठीक। 1, 24 और 27 आप लोग थोड़ा सा देख लेना इसका आंसर क्या होगा। ठीक। तो लगभग हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने आपके? 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। 30 में कितने सही हो रहे हैं आप लोग यहाँ पे देख के मेरे को बताइए। सर 30 में हमारा इतना सही हुआ है। ओके। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया, मैं लेने का 50 था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। 30 क्वेश्चन लेते तक भी मैं थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए नहीं लिया। लेकिन कमिटमेंट किया था टेस्ट लेना है, इसलिए 30 क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन दिया हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बनाने की कोशिश करना कि कितना सही हो रहा है टेस्ट में, है ना जी। नेक्स्ट डे देखेंगे, कोई दूसरा पढ़ेंगे अपन। छत्तीसगढ़ भारत कंप्लीट हो गया। छत्तीसगढ़ भारत का भूगोल पढ़ेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो कल अपना मंडे को पढ़ेंगे। ठीक। तो प्रयास अच्छा लगा हो तो जय हिंद, जय साथियों।